ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हितोपदेशः कक्षा संख्या 33तमी तैतीसवीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, 32 कक्षाएं पढ़ा दी, आज 33वीं पढ़ेंगे। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ पैराग्राफ पढ़ाया था, उसका अर्थ बता दिया था। आज की कक्षा में हम उसमें व्याकरण का पाठ देखेंगे, व्याकरण की सिद्धि करेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। ये था, यहां से मैंने पढ़ाया था आपको एकदा निभृतम। ठीक है, आगे यहां तक पढ़ाया था, आगे ये श्लोक पढ़ा दिया था, ये श्लोक भी पढ़ा दिया था। ठीक है, 77 तक पढ़ा दिया था। अब देखते हैं, जितना व्याकरण का मुख्य हमारा इसमें विषय है, व्याकरण का अभ्यास हो। ठीक है, तो जितना होगा उतना करते हैं, फिर आगे की कक्षा में करेंगे। अब देखिएगा, ये क्या था, एकदा। एकदा ये क्या है, अव्यय है। एक शब्द से यहां पर दा प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, एकदा माने एक समय में, अव्यय है ये, इसके रूप नहीं चलती। ठीक है, और निभृतम, ये भी यहां पर क्या है, निभृतम शब्द दो प्रकार का है। एक ऐसा निभृतम शब्द है जिसके रूप चलते हैं, और एक है अव्यय। ये वाला जो निभृतम शब्द है, ये क्या है, अव्यय है। निभृतम ये ऐसा ही रहेगा। और निभृतम का अर्थ यहां पर क्या है, एकांते। निभृतम माने एकांते, अर्थात एकांत में, अर्थात सुनसान स्थान में। ठीक है, तो निभृतम ये अव्यय, इसका अर्थ ऐसा आएगा, सप्तमी का अर्थ माने एकांत में। जैसे ये अव्यय एकदा, तो इसका अर्थ क्या रहा, एक समय में। ठीक है, तो इसका निभृतम का अर्थ यहां पर ये अव्यय, ध्यान रखेंगे, और ये अव्यय एकांते का पर्यायवाची है। एक जो दूसरा शब्द है उसका रूप चलते हैं, निभृतः, निभृतम इत्यादि, तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में
वो नहीं है। ठीक, दूसरा आगे है श्रृगालो ब्रूते। तो ये क्या है हमारा श्रृगालः, श्रृगालः ऐसा था ये। आगे ब्रूते आ रहा है, ये क्या है ब्रूते। तो यहां पर ये इसको ये विसर्ग वास्तव में पहले क्या था र था, तो आगे बा आ रहा है इसलिए इसको क्या हो जाएगा हशी च। संधि कौन सी लगेगी हश संधि, हसी हशी च। इस हश के परे रहते इसको क्या हो जाएगा र को ऊ हो जाएगा। पहले ही बताया, फिर मैं बार बार बताता रहूंगा, अभ्यास हो जाएगा आपका। ऊ हो गया, फिर अब इस ऊ और इस ल के आ में क्या हो जाएगा आद गुण, आद गुणा संधि हो जाएगी तो क्या बन जाएगा श्रृगालो। तो वस्तुतः ये शब्द है क्या श्रृगालः। ठीक है, ब्रूते आपका ये प्रथमा व्यक्ति एक वचन था। ठीक है, ब्रूते ये क्या है ब्रू धातु का लट लकार का आत्मनेपद का है, क्योंकि ये ब्रू धातु क्या है उभयपदी है, आत्मनेपद में भी चलते हैं परस्वी पद में भी चलते हैं, तो यहां पर आत्मनेपद में दी है। ठीक है, तो ये लट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है ब्रूते। सखे, सखे कहाँ का बताइए जल्दी का कमेंट कीजिएगा, कीजिए कमेंट। सखे कहाँ का रूप है, वैसे आप आराम से पहचान सकते हैं इससे भी। हाँ, संबोधन का एक वचन का, सखी का सखे। ठीक है, तो ये सखी का सखे बन जाता है यहाँ पर। चलिएगा, ये है हमारा अस्मिन वनैक देशे। तो अस्मिन इदम शब्द का सप्तमी व्यक्ति एक वचन का है पुल्लिंग अथवा नपुंसकलिंग में। और वनैक देशे, वनैक देश में हमारे पास में हम करेंगे इसका समास कर देंगे, वनस्य एक देशः वनैक देशः। ठीक है, वन का एक देश माने एक भाग, कौन सा समास हो गया आप समझ रहे होंगे षष्ठी तत्पुरुषः। ठीक है, फिर वनैक देश तस्मिन वनैक देश सप्तमी में इसलिए तस्मिन लगा करके उसको दिखा देंगे वनैक देश। चलिएगा, ये हो गया आपका। अब है हमारा ये सप्तमी व्यक्ति जानते हैं सस्य पूर्णम, सस्य पूर्णम। तो सस्यैः पूर्णम सस्य पूर्णम, या तृतीय तत्पुरुष करेंगे सस्यैः पूर्णम सस्य पूर्णम, तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। सस्य माने फसलों से माने पौधों से युक्त भरा हुआ, क्या है क्षेत्रम। तो ये क्षेत्रम का विशेषण बन गया ये, तो षष्ठी तत्पुरुष तृतीय तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, क्षेत्रम, क्षेत्रम प्रथमा व्यक्ति है वचनांत, अस्ति क्रियापद है। ठीक है, तद अहम त्वाम, तो तद है ये, तद माने इसलिए, तद तद का अर्थ यहां पर इसलिए आ रहा है। ठीक है, अहम, अहम माने मैं, ये अस्मद का प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत का, त्वाम ये युष्मद शब्द का द्वितीय व्यक्ति का एक वचनांत होगा त्वाम तुझको। ठीक है, तो यहाँ पर ये म को अनुस्वार हो ही जाएगा, मौनुस्वार है, यहाँ पर भी मौनुस्वार हो जाएगा। तत्र अव्यय है, तत्र माने वहां, नीत्वा, तो ये क्या है त्वा प्रत्यांत है, कत्वा प्रत्यय। ठीक है,
ये क्या है, णीय प्रापणे धातु थी, ये क्या थी, णीय प्रापणे धातु। तो इसको अणोना से इसको न हो जाता है यदि आप व्याकरण जानते हैं तो। और ये कत्वा, कत्वा खा दिए, और ये फिर ये अव्यय सुआ दिया करके, तो नीत्वा माने ले जा करके। कत्वा प्रत्यय हमने बताया था करके अर्थ में होता है और इसके रूप नहीं चलते। क्या इसके रूप नहीं चलते। तो नीत्वा, ध्यान रखें, नीत्वा माने ले जा करके। दर्शयामी, ठीक है, ये वास्तव में क्या थी, दृश्य धातु थे। ये दृश्य धातु का रूप क्या बनता है, पश्यति, ये तो बनता है। यहां पर बनना है दर्शयामी, ये उत्तम पुरुष का एक वचन का है, लट लकार का। ये क्या है, ऋणजंत का रूप है। दृश्य धातु ऋणजंत बना करके, माने इणच प्रत्यय ला करके तब उसका रूप चलता है। तो यहां पर देखना अर्थ नहीं है, क्या है, दिखाना। क्योंकि इणच में करवाना, ठीक है, दूसरे से कुछ कराना, स्वयं देखना नहीं, स्वयं को दूसरे को दिखाना। तो यहां पर ये क्या है, दृश्य धातु से इणच प्रत्यांत का लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है। दर्शयामी माने चल मैं तेरे को ले जा करके दिखाता हूं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये णियंत का है यहाँ पर, और वो बाकी व्याकरण के कार्य होंगे वो अभी आपको यहां नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो ये दर्शयामी हो गया। चलिएगा, तथा, ये क्या है, तथा अव्यय है। तथा माने वैसा या उसी प्रकार। कृते सती, ये क्या है, कृते सप्तमी का प्रयोग है, सती ये भी है। सप्तमी इनमें लगाते हैं सती आदि के साथ कृते में, तो क्या हो गया, करने पर, होने पर। तो यहां पर तथा कृते सती का अर्थ हो जाए वैसा करने पर। ये सती का अर्थ क्या पर हो जाता है। तो ये कृते सती, ये क्या, क्री धातु से कता प्रत्यांत का रूप है, तो कृत बन जाता उसका सप्तमी का है, और सती भी लगा दिया, माने वैसा कर लेने पर या वैसा करने पर, ठीक है। ध्यान देंगे यहां पर सती नहीं लगाते तो भी यही अर्थ आ सकता था, तथा कृते मृगा। सती का अर्थ यहां सप्तमी दे रहा है वास्तव में, परंतु प्रयोग में ऐसा देखा जाता है कि कहीं कहीं सप्तम अंत के साथ में सती का भी, ये भी सप्तम अंत ही है। ये भी वास्तव में क्या है, ये शब्द है सत्य, ये क्षत्रिय प्रत्यांत है वास्तव में। ये सती क्या है, सत्य। सत्य कैसे बनता है, ये अस धातु से क्षत्रिय प्रत्यय ला करके क्या बनता है, सत बनता है, तो फिर उसका सप्तमी सती बन गया है, ठीक है। तो ये कृते सती मैंने कर लेने, तो सप्तमी, ये भी सप्तमी है, ये भी सप्तमी है, ध्यान रखेंगे। तो वैसा लें, मृगाः प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। प्रत्यहम, ठीक है, प्रत्यहम का अर्थ है प्रतिदिन, ठीक है। यहां पर क्या है, समास हो गया इसका, आहन शब्द का प्रति के साथ समास हो गया। क्या, प्रति के साथ में आहन शब्द का, आहन का अर्थ होता है दिन, तो प्रतिदिन, प्रतिदिनम कहें या प्रत्यहम कहें एक ही बात है। तो प्रति अहम जब सब आहन का समास करते हैं तो प्रत्यहम बनता है, ये ई को यह हो जाएगा और ये ना आदि हट करके कुछ ये बन जाता है, ऐसा कुल मिला करके, ठीक है। तो प्रत्यहम, प्रतिदिन। तत्र, तत्र माने वहां। गत्वा, ये आपको हमने संस्कृत शिक्षण कक्षा पढ़ा है, ये गम धातु से
कत्वा प्रत्यांत का रूप क्या बन जाता है जी, गत्वा। ये मां हट जाता है व्याकरण नियम से, गत्वा। ये भी अव्यय, गत्वा माने जा करके। सस्यम, तो ये तो द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत कर्म है, ठीक है। खादति एक क्रियापद है, लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का। खाद धातु का है, खादति, खादता, खादंती। तो वो मृग प्रतिदिन खाता था, वहां पर खाता है, ऐसा अर्थ कर सकते हैं। चलिएगा, आगे है हमारा आथा। अथ माने ये अव्यय है, तो अथ माने अब इस प्रकार से, ऐसा इस अर्थ में आएगा। अच्छा, अब ठीक है, इस प्रकार से चल रहा था, तो अब आगे, अब आगे क्या होता है, तो इस अर्थ में अथ अव्यय। दिन कतिपयेन, ये तृतीय व्यक्ति एक वचनांत है। यहाँ पर दिन का कतिपय शब्द के साथ में समास है। कतिपय अर्थ होता है कुछ, ठीक है। यहाँ षष्ठी समास है। दिनानाम कतिपयः दिन कतिपयः तेन दिन कतिपयेन, दिनों का कुछ, तो शुद्ध हिंदी में इसको कहेंगे कुछ दिन। क्या है, संस्कृत में हमें ऐसे करना पड़ेगा, दिनानाम, दिनानाम कतिपयः दिन कतिपय, षष्ठी तत्पुरुष समास करना पड़ेगा। पर हिंदी, शुद्ध हिंदी जब हम इसको बताएंगे किसी को, तो इसका अर्थ क्या निकल के आएगा, कुछ दिन के बाद। तृतीया का आइए, ठीक है। क्षेत्रपतिना, ये भी तृतीया का है। तो क्षेत्र माने खेत, पति माने स्वामी, तृतीया का जैसे हरिणा, हरिणा। तो यहां पर क्या समास हुआ, क्षेत्रस्य पति क्षेत्रपति तेन क्षेत्रपतिना, ठीक है। तो ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया इसमें भी। तद दृष्ट्वा, ये अलग अलग है वास्तव में। तद दृष्ट्वा, तो तद है माने उसको, नपुंसकलिंग का द्वितीय व्यक्ति का एक वचन का। दृष्ट्वा, ये दृष्ट धातु से कत्वा प्रत्यांत है। क्या है, कत्वा प्रत्यांत का ये रूप बनता है। तो दृष्ट्वा माने देख कर, तद दृष्ट्वा, यहाँ अलग अलग शब्द है, तो लिख दिया है तद दृष्ट्वा, उसको देखकर माने उसको देखकर। पाशाह योजिता, तो यहां पर वास्तव में विसर्ग था, इसको अलग अलग करेंगे तो पाशाह योजिता माने, पाश माने जो जाल होता है वो बिछाया, बिछाए, जाल बिछा दिए। तो पाशा ये बहुवचन का, यहां पर क्या है, विसर्ग का लोप हो जाता है, ठीक है। कैसे लोप हो जाएगा आपका, भो भगो अघो अपूर्वस्य योशी। तो यहां पर ये अवर्ण से उत्तर जो ये रा था, विसर्ग से पहले रा था, उसको क्या हो जाता है, भो भगो अघो अपूर्वस्य योशी से यह हो जाता है, यह हो जाता है। फिर उसका हाली सर्वेशाम, आगे हल हो तो सभी आचार्यों के मत में इसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो ये र का यह होकर के वो भी हट गया, ठीक है। ये पढ़ाया है, भो भगो अघो पूर्वस्य योशी और हली सर्वेशाम। तो क्या बनेगा, पाशा योजिता, ठीक है। तो योजिता ये क्या है, कत प्रत्यांत है, भूतकाल में तो ये बहुवचन में बना दिया पाशा का, ठीक है। पाशा के साथ में इसका संबंध है। अनंतरम, तो इसमें समास है, न अंतरम अनंतरम। अंतर होता है गैप, क्या अंतर, क्या अर्थ होता है, गैप। और गैप नहीं है तो अनंतर बोलते हैं। अनंतर माने एकदम बीच में, बिना कुछ व्यवधान के, है जिसका भी हम जिस विषय को बोल रहे हैं उसके बीच में बिना गैप के। तो अनंतरम, तो न अंतरम अनंतरम, तो ये नई तत्पुरुष समास कर देंगे इसमें।
पुनः आगतश्च चरन्, माने उसने पा से बिछा दिए थे, उसके बाद, बाद माने बीच में 2-4 दिन का गैप नहीं हुआ। पुनः, तो पुनः ये क्या है, वास्तव में हम अलग अलग बोलते हैं तो पुनः बोलते हैं, तो पुनः वास्तव में ये विसर्ग पहले क्या होता है, र होता है। तो यहाँ आगतश्च आ रहा, आगतः, तो इसके आगे ये क्या आ रहा है, ये आगतः, तो ये आगता आ रहा है, इसलिए आ रहा है, तो इसको विसर्ग होगा ही नहीं, तो ये रही रहेगा, तो इसलिए क्या, पुनरागतः, और यहां पर क्या है, ये 4 आया आगे, तो इसको विसर्ग को क्या हो जाएगा, विसर्जनीयस्य सः, विसर्ग को स हो जाएगा, तो इसको स हो जाएगा, फिर इसको स्तोष्टुनाष्टु से इसको स को च के योग में श हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, पुनरागतश्च, इस प्रकार से बन गया। चरण, ये चरण, ये क्या है, क्षत्रिय प्रत्यंत है। चर धातु का, ये चर धातु है, ठीक है, चर धातु से ये क्षत्रिय प्रत्यंत बनता है। चरण आदि आदि बनता है, वो पूरा नहीं बताऊंगा। तो चर क्षत्रिय से क्या बन जाता है हमारा, ये चारत, ऐसा बनता है, क्षत्रिय प्रत्यंत शब्द बनता है चारत, ठीक है। अब इसके रूप चलते हैं, जैसे हमने पढ़ाया है, गच्छत, तो गच्छन गच्छन्त गच्छन्त, तो ये चरण। मृगा, मृगा का ये क्रियापद है, मृगा की क्रिया को कह रहा है, चरण, चरता हुआ, तो ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत का है पुल्लिंग में, ये पुल्लिंग है इसलिए, तो चरता हुआ। मृगाः, तो ये मृगाः और ये तत्र, तो मृगाः, तो यहाँ पर विसर्ग को सा हो गया, जैसे अभी हमने यहाँ पर किया था, ठीक है, विसर्जनीय सा से सा हो गया, तत्र आ रहा था। पाशैर्बद्धो चिंतयत, माने ये तृतीया, पाशैः, ठीक है, पाशैः बद्धः, तो आगे बद्धा आ रहा है ब, इसलिए विसर्ग को र को विसर्ग हुआ ही नहीं है, तो र ऊपर चढ़ गया, पाशै तृतीय व्यक्ति बहुवचन का है, ठीक है। पाशों से बद्धा चिंतयत, बंधा हुआ सोचने लगा, सोचा, बंधे हुए ने सोचा। बद्धा ये किसका है, इसका है, इसको कह रहा है, ये बंधा हुआ, तो यहां पर कौन सी संधि होगी, बद्धा चिंतयत। पहले क्या संधि होगी, इसको भी लिख के बताता हूं, बार बार कई बार बताया, फिर भी धीरे धीरे आपके मस्तिष्क में पक्का हो जाएगा ये। तो ये है हमारा बद्धा, तो वास्तव में ये बद्धा ऐसा हमें दिख रहा है, पर ये वास्तव में क्या है, रा है, और आगे है हमारा अचिंतयत, ठीक है, अचिंतयत, तो बद्धा अचिंतयत। अब रा को यहां पर क्या हो जाएगा, अतो रो रप्लुता दप्लुते, अतो रो रप्लुता दप्लुते से क्या हो जाएगा, ह्रस्व अवर्ण से उत्तर रेफ को ह्रस्व अवर्ण के परे रहते क्या हो जाता, ऊ हो जाता है, इस रा को क्या हो गया, ऊ हो गया, और इस आ के साथ में इसका गुण हो जाएगा, तो आद गुणा, आद गुणा हो गया ये आपका, तो क्या बना ये, बद्धा, बद्धो, ये बन गया। अब इसका एंगा पदांता दत्ती, एंगा पदांता दत्ती से क्या हो गया, इसको पूरूप हो गया, इस आ और इस ओ को क्या हो गया, ऐसा ओ हो गया, तो ये आ हट गया, ये आ हटाए, इस बात को बताने के लिए क्या कर दिया, यहाँ पर अवग्रह लगा दिया, ठीक है। अवग्रह, इसका कोई उच्चारण नहीं होता, ये केवल बताने के लिए संकेत है, ठीक है। जैसे विराम लगाते हैं, समाप्ति हो गई, विराम का कोई उच्चारण तो नहीं करते, वैसे इसका भी कोई उच्चारण नहीं होता, तो अचिंतयत ये बन गया। ये क्या है, अचिंतयत आपका लंग लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है, लंग लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है। लंग लकार का अर्थ क्या होता है, था, भूतकाल, तो अचिंतयत माने सोचा,
उस बंधे चरते हुए मृग मृग जब वहां पाशों से बंध गया तब उसने सोचा। सरल कर दिया पूरा है। अभी तो बहुत गहराई में जा सकते हैं, पर गहराई में चले जाएंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी तो इतना सिद्धि बता रहे हैं आपको, इतना व्याकरण काफी है। को माम इतः कालपाशादिव व्याधपाशा त्रातुम मित्राद अन्यः समर्थः। ठीक है। को माम, ये क्या, काहा माम, ठीक है, वही संधि हो जाएगी अभी बताई थी। काहा माम, माम ये कहा का रूप है माम। अस्मद शब्द का द्वितीय विभक्ति का एक वचन का, माम माने मुझको, और का माने कौन, तो ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है किम का, पुल्लिंग का। तो यहाँ संधि हो गई हशीचा से, उसको उ और आधगुण अलग करके को हो गया। ठीक है। इतः, ये इतः, इतः माने अव्यय है। इतः का अर्थ क्या पढ़ाते हैं, यहां से, यहां से। ठीक है। तो यहां से कालपाशाद इव, तो कालपाशाद, तो कालस्य पाशम कालपाशम तस्मात् कालपाशात्। क्या, षष्ठी तत्पुरुष में काल के पाश, काल माने मृत्यु के पाश, मृत्यु का जाल। जब मृत्यु जाल बिछाती है आदमी, जब मरने का समय आता है तो ठीक है। तो ये 5 या एव है, तो काल पाशों के से, के से वरीब समान अर्थ में, के समान। ठीक है। तो पंचमी लगा दी हमने, तो षष्ठी तत्पुरुष समास होकर के, तो काल पाशाद ये पंचमी व्यक्ति एक वचनांत है, एवे अव्यय है। व्याध पाशात, ठीक है, तो व्याध पाशात माने व्याधस्य पाशम पाशः व्याधपाशः तस्मात् व्याधपाशात। इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष है, व्याध माने शिकारी, तो यहां पर शिकारी यही था, क्षेत्रपति। त्रातुम, ये क्या है, त्रातुम, त्रा धातु, त्रय धातु का है ये, तुमुन प्रत्यांत। क्या है, तुमुन प्रत्यांत के लिए। त्रा का अर्थ होता है रक्षा करना, तो यहां पर रक्षा करने के लिए, रक्षा करने के लिए हिंदी में कहेंगे बचाने के लिए। तो ये तुमुन प्रत्यांत का है, और जो तुमुन प्रत्यांत होते हैं वो क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। तो यहाँ व्याकरण से आई को आ होकर के त्रातुम बन जाता है, अव्यय है। मौनुस्वारा से माँ को क्या हो गया, अनुस्वार हो गया। ठीक है। ये तो पढ़ाया, ये तुमुन में से तुम बचता है, उन चला जाता है। ठीक है। मित्राद अन्य, तो मित्र से अन्य, तो मित्रात पंचमी व्यक्ति एक वचनांत है, अन्य ये सर्वनाम है प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। समर्थ, ये भी प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। ठीक। क्या, तत्र अंतरे, तत्र माने वहां, तत्र माने वहां, अंतरे माने थोड़े काल के बाद में। जैसे वो फंस गया तो तत्काल नहीं, थोड़ी देर बाद, अंतर में थोड़े अंतर पर। ठीक है। ठीक है। तो जम्बू कहा, ठीक है, ये क्या वास्तव में एक तरह से अव्ययी है ये। जम्बू का तत्र, तो यहां पर भी वही विसर्ग को सा हो गया, जम्बू कहा तत्र अव्यय। आगत्य, ये क्या, आगत्य, यहां पर दीर्घ आ था, ये दीर्घ आ की संधि हुई है, आका सवर्ण दीर्घ। ठीक है। तो ये वास्तव में हमारा क्या था, ऐसा था, ये आगत्य। ठीक है। ये क्या, कत्वा लेप का प्रयोग है, आगत्य माने आ करके। ठीक है। तो आगत्य, तो ये यहाँ पर अका सवर्ण दीर्घ होगा, तत्र का अ और दीर्घ होकर के, तो आगत्य, तो ये आंग पूर्वक, आंग है उपसर्ग ये, और ये गम धातु है,
और यहाँ पर क्या है, कत्वा प्रत्यय होता है। कत्वा को क्या हो जाता है बोलो समास में, ल्यप। ल्यप का क्या बचता है, यह बचता है, और ये माँ चला जाता है व्याकरण में, व्याकरण सूत्र से। तो आगत्य माने आकर के, ये भी क्या है, अव्यय, इसके रूप नहीं होते। आगत्य हो गया। उपस्थितो चिंतयत, क्या है, उपस्थितो चिंतयत। अब देखिए आगत्य, तो आगे उपस्थित आ रहा है, तो यहां पर कौन सी संधि हो गई, कौन सी संधि हुई, आद गुण, गुण संधि हो गई। आ, वो आ, और ऊ को क्या हो गया, ओ हो गया। अब आगे उपस्थित और अचिंतयत, बिल्कुल ऐसी ये वाली संधि अभी हमने की थी ना, अतोर अप्लुता दपुलते आद गुणा एंगा पदांताति, तो वही संधि हो गई। तो उपस्थितो चिंतयत, ठीक है। अलग अलग करेंगे इसको तो क्या करेंगे, जम्बुका तत्र आगत्य उपस्थिता अचिंतयत। अब आपको इसका अर्थ करने के लिए देखिए, संस्कृत साहित्य का अर्थ करने के लिए आपको संधि ज्ञान परम आवश्यक है। आपको संधि नहीं पता है तो आपको समझ में ही नहीं आएगा ये क्या है। जम्बुकस्तत्र आगत्योपस्थिता चिंतित, एक शब्द सा दिख रहा है आपको, तो संधि आपको आनी चाहिए कि इसमें क्या संधि हो रही है, इसमें क्या संधि हो रही है, इसमें क्या संधि हो रही है, यहाँ क्या संधि हो रही है, ये वस्तुतः क्या क्या शब्द हैं। जब आपको वस्तुतः शब्दों का स्वरूप बोध हो जाएगा तभी तो आप अर्थ कर पाएंगे। तो इसलिए संधि का अभ्यास बहुत परम आवश्यक है। संधि का कोर्स यहाँ पर बना हुआ है यूट्यूब चैनल पर, उसको पढ़िएगा आप, ठीक है। हमने एक कॉलम बना दिया प्लेलिस्ट में, संपूर्ण संधि प्रकरण, उस पर क्लिक करेंगे पूरा संधि प्रकरण आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा, फलितस्तावद अस्माकं कपट प्रबंध, ठीक है। फलितः और तावत, ये फलितः यानी सिद्ध हो गया, फलिता का अर्थ है सिद्ध होना। तो प्रथमा व्यक्ति जानता है, ये विसर्ग को स हो गया, ता आ गया, तावत। तावत का अर्थ यहाँ पर क्या है, तावत का अर्थ होता उतना, यहाँ उतना नहीं है। तावत का अर्थ है अच्छा अब तो, यहाँ पर ये अर्थ आएगा हिंदी में करेंगे तो, अच्छा अब तो मेरा कपट प्रबंध सिद्ध हो गया, यानी मैंने जो कुटिलता से एक व्यवस्था बनाई थी वो सिद्ध हो गई इसको मारने की, ठीक। तो तावत ये वास्तव में यहां पर क्या है, ये अव्यय है। तावत दो प्रकार का, एक अव्यय है और एक के रूप चलते हैं, ठीक है। तो यहां इस अर्थ में आता है हिंदी के में, अच्छा अब तो है, अब तो फलिता सिद्ध हो गया। अस्माकम ये षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांत है, अस्मद का, ठीक है, हमारा। कपट प्रबंध, तो कपटस्य प्रबंध, कपट प्रबंध, कुटिलता का प्रबंध, तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। और इसमें कोई संधि नहीं है। मनोरथ सिद्धिरपि, तो मनोरथस्य सिद्धि, मनोरथ सिद्धि, आगे अपी आ रहा है इसलिए विसर्ग को, वो र को विसर्ग हुआ ही नहीं, र रह गया तो र जोड़ दिया, र में आ जोड़ दिया, तो मनोरथ सिद्धिरपि, तो क्या हो गया, षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया, ठीक है। और कुछ नहीं है। अपी है भी अर्थ में अव्यय है। प्रायो प्रायः में, तो यहाँ पर भी क्या, प्रायः में, तो यहाँ पर विसर्ग से पहले जो रू था, र था, उसको ही क्या हो गया, हसीच लग करके, हसीच संधि, ऊ हो गया, आत्मगुणा से ओ हो गया, तो प्रायो में क्या, ये अव्यय अवस्था प्राय, प्राय अव्यय, ये विसर्ग माने सका, ये विसर्ग वाला ही अव्यय है, ऐसा मत सोचिएगा विसर्ग, ये विसर्ग वाला अव्यय है। प्राय में ये क्या कहा है, षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत है, दो रूप बनते हैं, मामा में, क्या, मामा में दो बनते हैं, ठीक है। तो में, तो में ध्यान रखिए, दो मम, मम का अर्थ वही होता है, में का भी वही अर्थ है। भविष्यति माने अब मेरे मनोरथ की सिद्धि हो जाए, भविष्यति भू धातु का लिट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है, ठीक है। एतस्य उत्कृत्यमानस्य, एतस्य माने ये तो एतत का
षष्ठी व्यक्ति का एक वचनांत है पुल्लिंग में। और उत्कृत्यमानस ये शानच प्रत्यांत शब्द है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्या है ये? शानच प्रत्यांत शब्द है। ये वास्तव में मैं मोटा मोटा बता दूंगा। उत्पूर्वक कृति छेदने धातु है, कृति छेदने धातु से, और ये क्या है? शानच का रूप है, ठीक है, शानच का है और कर्मवाच्य का है। ध्यान दें, क्या है? शानच का, ये कर्मवाच्य का है वास्तव में, माने काटे जाते हुए का, ऐसा अर्थ आएगा, ठीक है। तो बस इतना ही समझ लीजिएगा, यहां पर ये उत्कृत्य मानस शानच का प्रयोग है, ठीक है। तो इस काटे, इसके टुकड़े किए टुकड़े छिन्न भिन्न किए जाते हुए से मृग का, ठीक है। तो षष्ठी व्यक्ति हुई। मांस अस्रिग लिप्तानी अस्थीनी, ठीक है। तो मांस और अस्रिक, तो पहले मांस और अस्रिक का समास कर देंगे, फिर उसका तृतीय समास कर देंगे लिप्त के साथ में। मैं बता देता हूं, मांसम च अस्रिक च मांसासृजौ है, मांसासृजौ, ऐसे नहीं। फिर मांसासृग्भिः लिप्तानि अस्थीनि मांसासृग्लिप्तानि। पहले इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया मांस और अस्रिक में, और फिर लिप्त के साथ में तृतीय तत्पुरुष समास हो गया है। विग्रह में आपको थोड़ा अलग लगेगा, कहीं पर तो ये वास्तव में अस्रिग, तो ये अस्रिज शब्द है, ठीक है। तो अस्रिज को अस्रिक कहीं हो जाता है, कहीं अस्रिग हो जाएगा, उस हिसाब से जब व्याकरण आप पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा। तो दो समास कर लीजिएगा, द्वंद्व समास, तृतीय तत्पुरुष समास। आगे अस्थि नहीं आ रहा है, नपुंसकलिंग है, इसलिए नपुंसकलिंग है, एको एणची लग गया यहां पर। लिप्तानी और अस्थिनी, तो न के ई को य हो गया, ठीक है। मया अवश्यम, तो मया अवश्यम, मया तृतीय व्यक्ति का एक वचनांत का अस्मद का, अवश्यम आकाश का संधि हो गई है। प्राप्तव्यानि, तो ये क्या है? तव्य प्रत्यांत है, माने मुझे मेरे द्वारा प्राप्त करनी चाहिए, माने कर लूंगा, मतलब ये अर्थ आएगा हिंदी। तो ये इसके अस्थिनी का, अस्थिनी के अनुसार इसमें नपुंसकलिंग बहुवचन आ रहा है। तानी बाहुल्येन, तानी वो अस्थिनी का ये सर्वनाम है। बाहुल्येन माने बहुत दिन, बहुत से, बहुत लंबे समय तक। तृतीय व्यक्ति एक वचनांत है। में, यही षष्ठी का एक वचन का है। भोजनानि भविष्यन्ति, भोजन हो जाएंगे, तो ये द्वितीय प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांत है। भोजनानि बहुवचन में, भविष्यन्ति ये क्रियापद है, भू धातु का लिट लकार का, ठीक है। चलिएगा अब समय, चलिए थोड़ा और कर देता हूं, ये वाली पंक्ति और कर देता हूं आपकी, ठीक है। मृगस्तम, तो मृगः तम मृगस्तम, यहां पर भी विसर्ग को स हो गया, ठीक है। और तम ये द्वितीय व्यक्ति का एक वचन का तद का पुल्लिंग में। दृष्ट्वा एव उल्लासितः, तो दृष्ट्वा, दृष्ट धातु का कत्वा प्रत्यांत का रूप दृष्ट्वा, आगे है एव, तो यहां पर क्या है? ये ऐसा दृष्ट्वा प्लस एव, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा? आ और ए आई हो जाएगा। कौन सी संधि? वृद्धि संधि हो जाएगी। तो दृष्टि व, और ये उल्लासिता, तो उल्लासिता पर इसके साथ में यहाँ पर ऊ का, उल्लासिता का ऊ आधगुणा लग जाएगा, तो दृष्टि वोल्लासिता। फिर ये ब्रूते आ रहा है, तो यहाँ हंसी से इसको ऊ और आधगुणा से गुण होकर के ओ हो जाएगा उल्लासितो, ठीक है। सखे संबोधन का एक वचन का है। छिंधी, ये क्या है? लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है, ठीक है।
छिद धातु का छिंधी लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। बस इतना ही समझ लीजिएगा, ठीक है। काटो, तावन मम बंधनम, तावत माने पहले, यहां पर तावत मान अचतावत का वो अर्थ है अब, या तावत किस अर्थ में आ रहा अब, अब ये तो छिंदी अब मेरे बंधन को काटो, तो ये तावत था हमारा तावत, और आगे ये मम आ रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसको परसवर्ण हो जाएगा, है क्या हो जाएगा, परसवर्ण हो जाएगा। तो इसको क्या है, मां को परसवर्ण ऐसा इसका तो इस्ता को न हो जाता है। ये आपको हमने पहले भी बताया था आपको। हाँ, ये परसवर्ण नहीं होगा, ये यरो नुनासिके नुनासिको वा, क्या यरो नुनासिके नुनासिको वा, परसवर्ण नहीं, मैं गलती क्षमा कीजिएगा। ये क्या है, यरो नुनासिके नुनासिको वा, माने ये यर को अनुनासिक के पैरते अनुनासिक हो जाएगा, तो इसका ता का अनुनासिक वर्ण क्या है, ना है, तो ना हो रहा है, ठीक है। यरो नुनासिके नुनासिको वा, ये संधि हमने पढ़ाई थी, तो इसलिए तावन हो गया। ये विकल्प से होता है, आप ऐसा तावत मम भी कर सकते हैं और तावन मम भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ संधि कर दी है। बंधनम, तो मम ये षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत है, बंधनम ये प्रथमा व्यक्ति नहीं, ये द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत है। मेरे बंधन को, अब मेरे बंधन को काटो, ठीक है। सत्वरम त्रायस्व माम, और सत्वरम का ये क्या है, अव्यय है, सत्वरम माने जल्दी सी। त्रायस्व ये क्या है, त्रय धातु का लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन का है। त्रायस्व माने और सत्वरम जल्दी से मुझे बचाओ, माम माने मुझको, ये द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत है अस्मद का, मुझको, त्रायस्व माने बचाओ। यतः, यतः का अर्थ है यहां पर अव्यय है ये, तहसील प्रत्यांत, तो यतः का अर्थ है क्योंकि। चलिएगा, अब कक्षा हो गई है, आगे थोड़ा सा बचा हुआ है, इसका व्याकरण में आगे की कक्षा में बताऊंगा आपको, ठीक है। ये 2 श्लोक बचे हुए, और श्लोक का व्याकरण बता करके आपको फिर आगे आगे पढ़ा देंगे, पढ़ाते भी रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे ये कक्षा हमारे संस्कृत के सभी पाठकों के लिए संजीवनी बूटी का कार्य कर सकती है, यदि आप पढ़ेंगे तो बहुत अभ्यास होगा, ठीक है। चलिएगा, तो आगे की कक्षा में मिलते हैं। सभी को सादर नमस्ते, सर्वेभ्यो नमः।